What's up everyone, Profil here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 1st of June, and on Friday we saw some sort of a surprise sell-off. 24,000 से 23,800 के आसपास मार्केट्स आ गया था till 3 o'clock, but at 3 o'clock the markets again tanked by almost 250 points. But the majority of the market consensus was that ये जो 250 point fall आया, it was because of the MSCI rebalance. But हमने ये notice किए थे कि in this half an hour there was a sharp spike in India VIX and there was also repricing in the option premium of the long term contracts. So हमने ये डिस्कस किए थे कि अगर सिर्फ MSCI rebalancing के हिसाब से ये जो 250 point fall आया होगा तो then there should not be so much reaction from India VIX. And also during this 30 minutes, though spot fell almost 250 points, the futures didn't react that much. So futures carried a significant amount of premium, expecting the markets to gap up and recover on Monday. But today when the market started sliding down further, we noticed that whatever the extra premium that futures commanded, it started slowly eroding throughout the day. That is why आप देखोगे तो आज spot 160 points के आसपास गिरा है compared to yesterday's close, while the Nifty's June futures has fallen more than 230 points, almost 70 to 80 पॉइंट्स ज़्यादा गिरा है बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये था कि MSCI रीबैलेंसिंग के हिसाब से मार्केट लास्ट 15-30 मिनट्स में गिरा है एंड वो वापस बाउंस भी कर देगा. दैट्स वाई फ्यूचर्स डिडंट रिएक्ट. बट टुडे व्हेन द मार्केट्स ब्रोक यस्टरडे's लो एंड व्हेन द मार्केट्स हैव क्लोज समवेयर अराउंड 23,400 लेवल्स, द फ्यूचर ऑल्सो गेव अप ऑल इट्स प्रीमियम. सो टुमारो इज निफ्टीज वीकली एक्सपायरी एंड इन स्पाइट ऑफ ह्यूजली वोलेटाइल डेज, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स का मूव फिर से चालू हो गया. लास्ट वीक द मार्केट्स वर इन अ स्मॉल रेंज ऑफ 150-200 points, but again volatility slow and steadily expand हो रहा है. So in spite of all that, Nifty's 1DT straddle premium has closed again at the lowest level since March, which is somewhere around 165 points. So most probably 120-110 के बीच कल straddle open होने वाला है, while the average daily range of Nifty's moves is at least 200 points. So again tomorrow's expiry is going to be very tricky, and the risk reward for the short gamma trades and option selling trades is not that great unless we wait for the markets to come to our particular levels. So let's get to the terminal and let's see क्या plan बन सकता है. Well, looks like Indian markets are here to underperform for quite a long period of time because चाहे कितना भी अच्छा न्यूज़ आने दो, चाहे कितना भी जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत वापस आने दो, चाहे कितना भी ग्लोबल मार्केट्स भागने दो ऊपर, हमारा मार्केट्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है टुवर्ड्स द अपसाइड एंड एवरी रैली इज़ बीइंग सोल्ड इनटू एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बुल ट्रैप्स क्रिएट हो रहा है. तो दीज काइंड्स ऑफ बुल ट्रैप्स आर नॉट एक्चुअली गुड बिकॉज जनरली बुल ट्रैप्स तब होता है, एक बेयर मार्केट में बुल ट्रैप्स ज़्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है एंड कंसोलिडेट करने को ट्राई करता है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट देने को ट्राई करता है, तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ बुल्स. सो यहाँ पे अगर बुल ट्रैप करके मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है तो देन इनका भी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करके नीचे जा रहा है मार्केट, सो विच इज़ नॉट अ ग्रेट साइन टू बी ऑनेस्ट. एंड फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑल्सो इंडिया हैज़ एट दिस पॉइंट हैज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. ना हम AI रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जो लेबर कॉस्ट आर्बिट्रेज के बेसिस पे जो हमारा सर्विस सेक्टर एकदम बूम हो गया था, स्पेशली IT सर्विस सेक्टर दैट इज एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लायबिलिटी नाउ, बहुत ज़्यादा हेडविंड्स उसके पास है. एंड एट द सेम टाइम आवर टैक्स सिस्टम इज़ नॉट दैट luring and enticing for the foreign capital to come into the country. And हमारा कहीं पे भी मतलब जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी हो, चाहे इट इज़ रशिया एंड यूक्रेन वॉर और चाहे द मिडल ईस्टर्न वॉर, चाहे ईरान एंड US वॉर, वी आर एट द रिसीविंग एंड. सो we are kind of positioned in a very feeble state at this point, so that is not helping in the capital markets overperforming. So probably if not we go to 20,000 or 18,000 levels, but reaching 26,300 which is our previous all-time high is a Herculean task, at least at this point of time. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डिस्कस किए थे कि 23,700 के ऊपर ओपन होना चाहिए. दैट इज व्हेन दिस 23,500 विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन पॉइंट. बट मार्केट्स 23,650 के आसपास ओपन हुआ, 640 के आसपास ओपन हुआ एंड विद इन द फर्स्ट 3 hours itself the markets actually broke the yesterday's low. When the markets came to 23,500 there was a 100 point bounce. एक 100 point bounce ज़रूर देखने को मिला, but
अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंस था कम से कम 23,650 के आसपास, 23,670 के आसपास आना चाहिए था, बट यहाँ पे एक प्रॉपर लोअर हाई एंड लोअर लो काइंड ऑफ अ पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रीच हो गया। सो यहाँ पे शॉर्ट जाने के लिए एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ख़राब था, बट एट द सेम टाइम बिकॉज द लो गॉट ब्रीच्ड, इवन द लॉन्ग्स वर काइंड ऑफ इनवैलिडेटेड। सो टुमारोज एक्सपायरी इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन स्पाइट ऑफ वाइड रेंज मार्केट्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द प्रीवियस एस्टरडेज रेंज, व्हेन आई से एस्टरडे, फ्राइडे का मार्केट का जो रेंज था इट इज़ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है, एंड आज का जो मार्केट का रेंज है 23,720 से लेके 23,350 तक, ऑलमोस्ट 320-330 पॉइंट्स का एक रेंज है। सो though the markets are moving at least a minimum of 300 points, the straddle is still trading at 165, तो continuously straddle decay हो रहा है। You can notice that though we opened it somewhere around 220, आज 220 पे लाइक बहुत अच्छा खासा ओवरनाइट decay हमको देखने को मिला। 290 के आसपास straddle close हुआ था on Friday, and today we opened it somewhere around 220. Throughout the day, of course, we saw some amount of whipsaws when the market started breaching the day's low, but towards the end of the day, the straddle has closed somewhere around 165-170 के आसपास straddle close दिया है, which makes tomorrow's straddle open mostly at somewhere around 120 and 130. तो अगर 130 के ऊपर होता है, ओपन होता है, तो then probably have to consider ourselves lucky, but अगर 110 के नीचे अगर ओपन होता है और इवन 930 के पहले 110 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, तो then we have to pick our battles wisely, because every small spike, every 50 point spike is going to shatter your MTM, it is going to shake you out of your positions, ठीक है। So कल के लिए If we zoom out a little, we can notice that यहाँ पे हमारे पास एक support है, this is a support 23,300, and उसके नीचे एक और support है 23,250. So I would consider this 23,250 as some sort of a फ्लोर फॉर टुमारोज एक्सपायरी इफ वी ओपन गैप अप। अगर गैप अप खुलता है दैट इज समवेयर अराउंड 23,400, 23,400 या 23,450 के ऊपर अगर खुलता है, तो देन एक्सपेक्ट बाउंस बिटवीन समवेयर बिटवीन 23,300 एंड 250. 250 से लेके 300 के बीच कहीं पे भी मार्केट बाउंस कर सकता है, बिकॉज इफ़ यू नोटिस हियर देर आर मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स बिटवीन 250 एंड 300. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट पॉइंट है समवेयर अराउंड 400, यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है 320 के आसपास, एंड देन वी हैव अ सपोर्ट समवेयर अराउंड 23,250. नाउ जब यहाँ पे ऐसे स्टैगर्ड पोजिशंस पे सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो हाउ डू यू ट्रेड दिस? तो वी ट्रेड इट यूजिंग डिफरेंट ट्रेड स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मार्केट्स 250 के आसपास अगर आ जाता है, लेट्स से मार्केट्स ओपन ही हुआ समवेयर अराउंड 23,300 के आसपास, लेट्स से एक 70 पॉइंट गैप डाउन खुला एंड 23,250 के आसपास मार्केट्स विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स आ गया, देन वी कैन एक्चुअली शॉर्ट पुट ऑप्शंस, बोथ एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस को हम शॉर्ट कर सकते हैं, एंड स्पॉट पे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं. बट लेट्स से मार्केट्स फ्लैट ओपन हो गया 400 के आसपास एंड मार्केट्स नीचे जाना शुरू कर दिया, तो देन यू विल नेवर नो वेयर द मार्केट्स विल टेक द सपोर्ट. मार्केट्स क्या आज के क्लोज पे सपोर्ट लेगा, या 300 के आसपास सपोर्ट लेगा, या 250 के आसपास सपोर्ट लेगा. तो ऐसे सिचुएशन पे इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टॉप लॉसेस एंड हैविंग मल्टीपल एंट्रीज, वी हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ अ रेशियो ट्रेड स्ट्रक्चर. लेट्स से यहाँ पे हमारा जो बुलिश व्यू है वो चालू होने वाला है. लेट्स से 23,300 से हमारा जो बुलिश व्यू है वो चालू होने वाला है. देन व्हाट वी डू इज व्हेन द मार्केट कम्स टू समवेयर अराउंड 23,300 लेवल, वी स्टार्ट बिल्डिंग डेबिट कॉल रेशियो पोजिशंस. डेबिट कॉल रेशियो पोजिशंस हम बिल्ड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर ट्रेड मैनेजमेंट. आप ATM OTM कॉल रेशियोस बना सकता है, OTM कॉल रेशियोस बना सकता है. अगर आपका बयास ऐसा है कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज भागने वाला है, तो देन OTM एंड इवन फार्दर OTM वाला भी डेबिट कॉल रेशियोस ट्रेड बना सकता है. एंड अगर आपको कॉल रेशियोस मैनेज करने के लिए आपके पास ये नहीं है, देन यू कैन इवन स्टार्ट पुट क्रेडिट स्प्रेड्स. तो पुट क्रेडिट स्प्रेड्स क्या करना है? एट द मनी पुट को बेचना है एंड आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद लेना है, सो दैट इवन दो द मार्केट चॉप्स हियर मल्टीपल टाइम्स, यू विल नॉट बी अफेक्टेड. तो अगर आपका थोड़ा अग्रेसिव बायस है, तो देन यू कैन इवन गो फॉर कॉल डेबिट स्प्रेड्स. सो बेसिकली एट द मनी कॉल को बाई कर लो एंड दूर का डेबिट कॉल OTM कॉल को सेल कर लो. सो समथिंग लाइक दिस, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ऐसे पे ऑफ कुछ बनने वाला है. ऐसे डेबिट क्रेडिट स्प्रेड्स, डेबिट कॉल डेबिट स्प्रेड्स भी बना सकते हैं, डेबिट कॉल रेशियोज भी बना सकते हैं, या पुट क्रेडिट स्प्रेड्स भी बना सकते हैं, वेयर इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग नेकेड ऑप्शंस एंड गिविंग द स्टॉप लॉसेस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्टैगर्ड वे में सपोर्ट्स नज़र आ रहा है. सो मार्केट्स यहाँ पे
पहली बार यहाँ पे आके यहाँ पे पहले एक लिक्विडिटी स्वीप करेगा एंड देन उसके ऊपर आ जाएगा, देन फिर से वापस इस लो को तोड़ेगा एंड देन फिर से इसको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके एकदम फास्ट तेज भागेगा, तो मल्टीपल टाइम्स आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जनरली मैं कॉल रेशियोस या डेबिट रेशियोस जनरली स्पीकिंग मैं ऐसी सिचुएशंस पे यूज़ करता हूँ जहाँ पे स्टैगर्ड तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बना हुआ है एंड मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली चॉप नहीं होना चाहिए, तो देन आई यूज़ दोज काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। बट या जो डेबिट रेशियोस है उसको मैनेज करना आना चाहिए एंड वो जो डेबिट है वो कहीं ना कहीं आप 2 o'clock के बाद आके उस डेबिट को धीरे धीरे करके आपको रिकवर करना चाहिए बाय सेलिंग द अदर साइड ऑप्शंस बाय मूविंग द सोल्ड लेग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर और इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ द लेग। देयर आर मल्टीपल ways to manage that position, so depending upon how comfortable you are managing and with the level of aggression you can trade those kinds of structures। ठीक है, now coming back to the gap up scenario, अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स से बड़ा गैप अप खुलता है दैट इज 23,500 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो देन एक्सपायरी होने वाला है 23,500 के अराउंड, सो 23,650 एंड 23,370, सो 120 पॉइंट्स का जो है वो हमारे पास स्ट्रैडल मिल जाएगा समवेयर अराउंड 930 एंड 930 के आसपास मार्केट्स 23,500 के आसपास होवर कर रहा है, तो देन मार्केट्स को 23,650 एंड 23,350 150 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 150 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। सो दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो फॉर द एक्सपायरी ट्रेड्स बिकॉज 120 पॉइंट्स का जो स्ट्रैडल है वो इतना ज़्यादा भी नहीं, सो दैट लाइक 23,500 पे स्ट्रैडल जो बना के बैठे हैं वो लोग कंफर्टेबली उनका स्ट्रैडल होल्ड करे एंड एट द सेम टाइम मार्केट्स के पास ऐसे रेंज है तो अगर कोई बंदा ऑप्शन बाई करके बैठा हो उसको भी मतलब ज़्यादातर पैसे ना मिले। सो जनरली मार्केट्स कीप मैच्योरिंग, राइट, इट्स नॉट गोना बी फ्री मनी ईदर फॉर द ऑप्शन राइटर्स और फॉर द ऑप्शन सेलर्स, सो इट्स गोना बी काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर। सो मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा बहुत ओवर एक्सटेंशन करेगा टू गिव पेन फॉर द ऑप्शन सेलर्स, बट इतना भी ओवर एक्सटेंशन नहीं करेगा सो दैट ऑप्शन बायर्स 1:10 1:20 1:30 काइंड ऑफ ट्रेड्स बुक करे, सो दैट यहाँ पे इतना पेन करेगा कि इट विल फोर्स ऑल द ऑप्शन राइटर्स टू हेज देयर पोजीशंस एंड उसके बाद मार्केट्स रिवर्स कर देगा एंड देन इट विल गो टू द अदर साइड एंड देन इट विल कम बैक एंड एक्सपायर समवेयर इन द मिडिल। एंड अगर ट्रेंड एंड मीन रिवर्शन डेज की बात करें, यू कैन नोटिस दैट लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी एक प्रॉपर ट्रेंडिंग डे था एंड आज भी एक प्रॉपर ट्रेंडिंग डे था बारिंग दिस 100 पॉइंट ऑफ पुल बैक। सो 2 back-to-back ट्रेंडिंग डेज मिला है, तो टुमारो एक्सपेक्ट a higher probability, a higher chance of a mean reversion kind of a day। So मेरे लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड अगर मार्केट यहाँ पे लो ब्रीच करता है तो आई विल नॉट एक्चुअली शॉर्ट द मार्केट्स बट रैदर आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर 23,270 280 लेवल्स। तो 300 लेवल से मैं थोड़ा पुट्स को लोड करना शुरू करूँगा एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे मुझे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज मिलना चाहिए एंड अगर यहाँ पे मैं अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड अगर उसके बाद मार्केट वापस भी आ जाता है देन आई एम नॉट हेजिटेटिंग टू री एंटर माई पोजिशंस। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो देन इट्स गोना बी अ गुड थिंग फॉर मी, तो यहाँ पे मैं पहले एक पुट क्रेडिट स्प्रेड में इनिशिएट कर लेता हूँ एंड उसके बाद अगर ये लो ब्रीच हो जाता है तो देन आई विल स्टार्ट सेलिंग एडिशनल कॉल्स एंड कन्वर्ट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ आयरन फ्लाई और एन आयरन कॉन्डोर। ठीक है, बट अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से बिकॉज मार्केट्स में तो भी सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है, तो अगर मार्केट इसके नीचे अगर खुल जाता है तो देन आई विल वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन। सो 30 मिनट्स का इनिशियल बैलेंस बनाने के लिए मैं वेट करूंगा बिकॉज दैट पॉइंट द मार्केट्स विल kind of reprice its option premiums and also the markets will first find a particular range to enter into। तो अगर buy the dip वाला सिनेरियो आ जाता है तो देन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाता है तो देन आई विल फाइंड द रेजिस्टेंसेस, बेसिकली रेजिस्टेंस 23,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड के लिए ट्राई करूंगा। बट अगर मार्केट 23,150 के आसपास ओपन होता है तो देन मैं 250 के आसपास ही मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान करना शुरू कर दूंगा एंड 23 अगर 150 के आसपास ओपन होता है तो देन 23,000 पुट्स शॉर्ट करना काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्राइस पे 23,000 पुट्स हमको देखने को मिल सकता है बिकॉज आई बिलीव दैट कल 23,000 लेवल जो है वो ब्रीच होने का प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम हो जाता है। सो मेरे लिए 23,500 के आसपास अगर मुझे मिलता है 930 के आसपास देन ऑल्सो इट्स गोना बी अ मैनेजेबल एक्सपायरी एंड अगर मार्केट फ्लैट खुल के 10 o'clock के अंदर 250 270 के आसपास आता है देन ऑल्सो वी कैन इनिशिएट अ मीन रिवर्शन ट्रेड। बट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है 23,150 23,100 के आसपास देन ऑल्सो आई विल गेट 23,000 पुट्स टू बी एट अ डिसेंट प्राइस एंड अगर मार्केट डे स्लो को ब्रीच करते करते नीचे जाता है देन आई विल स्लोली एट 23,000 कॉल एंड ट्राई टू मेक इट अ स्ट्रैडल और सम सॉर्ट ऑफ अ neutral structure। So in all the scenarios one thing is common that markets are moving much more than what the premiums are implying। premiums अगर 150 points imply कर रहा है तो be sure
बी 100% श्योर दैट मार्केट्स कम से कम 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे मूव कर सकता है। एंड अगर हम लोग 915 916 पे जैसे मार्केट ओपन होता है हम लोग आके स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को ठोक देते हैं, तो देन वन स्पाइक विल कंप्लीटली टर्न योर पोजीशंस इनटू अ नाइटमेयर एंड यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे जस्ट फायर फाइटिंग योर पोजीशंस। वो जो रेड में जाता है आपका पीएनएल, उसको रिकवर करने में ही आपका पूरा दिन चला जाता है। सो वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू योर लेवल्स एंड देन ओनली इनिशिएट योर पोजीशंस, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो। अगर आप एक स्क्यूड स्ट्रैडल बनाना चाहते हो या एक स्क्यूड स्ट्रैंगल बनाना चाहते हो या एक पुट स्प्रेड्स, डेबिट स्प्रेड्स, कोई भी स्ट्रक्चर होने दो, दिस इज नॉट the markets to be trading systematically, but rather in a discretionary way near the levels, because markets चाहे कितना भी मतलब algo driven हो, markets are still I feel that they are respecting the price action points। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना beautifully markets price action points को respect कर रहा है। So if you can have that patience and discipline to wait for the markets to come to your levels, I think tomorrow's expiry is going to be still manageable for you. I'll see you after tomorrow's markets. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.